स्टूडेंट्स, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का आज का थर्ड टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जिसका नाम है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, और जो सेकेंड टॉपिक था वो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन था। और आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले तो मैं आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट करूंगा कि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूं। टाइम की इनसफिशिएंसी के कारण ऐसा हो पाया कि मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड नहीं करा पाया, लेकिन मैं आपसे दोस्तों ये ज़रूर वादा करता हूं कि आपको पर डे तो नहीं पर वीक में एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव। इससे पहले हम लोगों ने इससे रिलेटेड 3 टॉपिक्स जो है ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो था यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। जो सेकेंड टॉपिक था वो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन था। और जो हमारा आज का ये जो थर्ड टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। बहुत ही केयरफुली इसको समझना है, ये हर एक क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एकेडमिक में हों या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। हर एक जगह पर ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पुटअप होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा ये असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस आपको पता है कि इनके 2 टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है आपका निगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है कि नॉट नहीं दिया होता है, और निगेटिव में क्या होता है कि नॉट दिया होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि असर्टिव क्या होता है। तो असर्टिव में क्या होता है, कोई वर्क हो, असर्टिव में कोई वर्क या कोई सिंपल इंसिडेंट का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। कोई वर्क या फिर कोई सिंपल इंसिडेंट यानी सामान्य घटना की बात करें और कोई काम की बात करें, तो इससे जो है असर्टिव सेंटेंस में इन्हीं 2 की बातें होती हैं, और ये हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है असर्टिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा इस बात को। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो असर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी सिंपल इंसिडेंट या फिर कोई वर्क का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है और वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। और हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। इस तरीके से अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इसमें जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक जो है हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है जिसको हम लोग WH टाइप कहते हैं। तो अब इन दोनों टॉपिक को यानी कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कैसे इंटरचेंज करना है या इंट्रोगेटिव कैसे असर्टिव में चेंज करना है, इन तमाम चीज़ों को जो है हम सिर्फ 2 ही रूल के माध्यम से समझ लेंगे। केवल हमें 2 ही रूल पढ़ना है और हमें असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज करना समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स को कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे या फिर इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कैसे करेंगे। तो आसान ये होता है कि इंट्रोगेटिव को पहले आप असर्टिव में चेंज करना सीखिए। अगर आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना सीखते हैं तो ये आप असर्टिव से भी इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 जो है वो हमारा ये है कि अगर इफ़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि
कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आया हो, मैं रूल लिख भी दे रहा हूं, आप समझिएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आया हो तो असर्टिव में नॉट नहीं आना चाहिए, नॉट नहीं आना चाहिए। मीन्स उसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे। ध्यान समझिए इस बात को। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट दिया है तो जो हम असर्टिव जब हमको बनाने के लिए कहेगा तो हम उसको अफर्मेटिव में करेंगे, यानी उसमें नॉट नहीं आएगा तो इसका मतलब कि उसे अफर्मेटिव में हम करेंगे। और इसी के बिल्कुल अपोजिट है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं आया है, नॉट नहीं आया है तो उसे निगेटिव बनाएंगे, तो उसे निगेटिव में बनाएंगे। आपने क्या समझा? सिंपल सी बात है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट है तो आपको जब असर्टिव बनाने को कहा जाएगा तो आप उसको अफर्मेटिव बनाइएगा। और अगर नॉट नहीं आया है और अब आपसे कहे कि आप असर्टिव बनाइए तो फिर आपको उसको निगेटिव में बनाना पड़ेगा। ऐसे समझ में कम आएगा। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा होगा, लिखा है इज क्या लव नॉट ब्लाइंड, क्या प्यार अंधा नहीं है। इज लव नॉट ब्लाइंड। आप यहाँ पर देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आया है और आपके एग्ज़ाम में लिखा होगा बगल में इसके कि आप इसको असर्टिव में इंटरचेंज करिए। यानी कि ये सेंटेंस दिया होगा और इसको चेंज करना होगा असर्टिव में, तो फिर आप इसको असर्टिव में जब चेंज करने जाएंगे तो यहाँ पर रूल नंबर 1 लिखा है कि अगर नॉट आया है इंट्रोगेटिव में तो इसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे। और अफर्मेटिव में सबसे पहले लव लिखा जाएगा यानी कि सब्जेक्ट, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब लव इज। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें नॉट नहीं आएगा, अफर्मेटिव बनेगा तो नॉट हटा देना है और ये बन जाएगा लव इज ब्लाइंड। और ये हमारा चेंज हो गया है, इंटरचेंज हो गया है इंट्रोगेटिव का असर्टिव में। तो इज लव नॉट ब्लाइंड तो ये बन गया है लव इज ब्लाइंड। इसका मतलब ये था कि क्या प्यार अंधा नहीं होता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्यार अंधा होता है। ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक एग्जाम्पल और इसका समझते हैं। लिखा है कैन अ लायन चेंज हिज स्पॉट्स। इस सेंटेंस की जरा मीनिंग पे ध्यान दें। लिखा है कि क्या एक शेर अपने स्पॉट्स को चेंज कर सकता है। स्पॉट्स जो उसके ऊपर धब्बे बने होते हैं, शेर का जो रंग होता है, बाल के ऊपर जो धब्बे बने होते हैं, क्या वो अपने स्पॉट्स को चेंज कर सकता है। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि कहीं पर भी नॉट नहीं है। तो जब इस सेंटेंस में नॉट नहीं है और आपको इसको असर्टिव में चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया है। तो ये किस में बनेगा? निगेटिव में बनेगा। तो हम लिखेंगे ए लॉयन, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर नॉट, चेंज हिज स्पॉट्स। बिल्कुल सही बात है। एक शेर जो है अपना स्पॉट चेंज नहीं कर सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों का सेम सेंस आ रहा है। यहाँ पर जो कहने का मतलब है वो ज़रा समझिएगा। क्या एक शेर अपना चेंज कर सकता है स्पॉट्स? इसका मतलब कहने का मतलब है कि वो चेंज नहीं कर सकता है। तो ये सेंस होता है। तो ये जो हमारा रूल नंबर 1 था आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में थोड़ा सा कम आया है तो आप मेरे पिछले जो 3 टॉपिक्स, इसके पहले जो 2 टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, यूज़ एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इन सब चीज़ों को पढ़ करके अगर 3rd स्टेज पे अगर इसको आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए अब हम लोग लास्ट रूल को समझते हैं जो कि रूल नंबर हमारा 2 है। और रूल नंबर 2 पढ़ते ही ये हमारा टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 के लिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे छोटा सा। वो चार्ट कैसे होगा? हम लोग क्या करेंगे,
कि एक तरफ हम लोग लिखेंगे, पहले तो यहाँ पर रूल नंबर 2 डाल दिया जाए। एक तरफ हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव, एक तरफ हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव और एक तरफ लिखेंगे असर्टिव, और यहाँ से एक लाइन बना देंगे। देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ हो और उसमें नॉट आया हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से आया हो और हु के साथ नॉट भी दिया हो सेंटेंस में, तो जो हमारा असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत होगी वो होगी एवरीबॉडी से या एवरीवन से। एक बार फिर से समझिए, रूल नंबर 2 हमने लिखा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ हो और उसमें नॉट भी आया हो, तो जो हमारा असर्टिव सेंटेंस बनेगा वो एवरीबॉडी या एवरीवन से बनेगा। आइए इसका एग्जांपल तुरंत समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है, हु डज नॉट नो गांधी जी। देखिए ये सेंटेंस जरा पढ़िए आप, लिखा है हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी को सब लोग जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि बताओ भाई गांधी जी कौन नहीं जानता है, तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है कि गांधी जी को सब जानते हैं। तो भाई मैंने कहा था कि अगर हु से स्टार्ट हुआ हो तो असर्टिव सेंटेंस एवरीबॉडी या एवरीवन से बनेगा। तो हम इसको जब बनाएंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे एवरीबॉडी या एवरीवन नोज गांधी जी। अच्छा, रूल नंबर 1 आपको याद है? रूल नंबर 1 मैंने क्या कहा था कि अगर इसमें नॉट है तो इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं होगा, तो इसको हमने अफर्मेटिव बनाया है। अफर्मेटिव क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो गांधी, एवरीबॉडी नोज गांधी जी, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अगर हु प्लस नॉट से स्टार्ट हुआ है, देखिए हु और साथ में नॉट आया है, तो इसकी शुरुआत एवरीबॉडी से कर देंगे। अगर सिर्फ हु आया है, अगला स्टेप देखते हैं। अगर हु आया है तो इसको हम नोबडी या नो वन या फिर नन से बनाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट है तो असर्टिव सेंटेंस जो बनेगा वो नोबडी या नो वन या नन से बनेगा। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। हु कैन काउंट द स्टार्स, तारों को कौन गिन सकता है? हु कैन काउंट द स्टार्स, तारों को कौन गिन सकता है? तो इसका मतलब यह है कि तारों को कोई नहीं गिन सकता है। और यहाँ पर देखिए हु तो आया है पर नॉट नहीं आया है। तो मैंने कहा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट है तो असर्टिव में आप नोबडी या नन या नो वन कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? नोबडी कैन काउंट द स्टार्स। समझ में आ रहा है? तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे आप लोग। नोबडी कैन काउंट द स्टार्स। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल और यहाँ पर 2 छोटे छोटे रूल क्लियर हो गए। अगला जो रूल है वो बहुत ही आसान है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस की शुरुआत वाई से होगा। सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा? वाई से होगा। और ये मैं एग्जाम्पल भी रफ करते जाऊँगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाई से स्टार्ट है तो आपको वाई को हटा देना है और लिखना है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू। वाई को हटा देना है और लिखना है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू। एक एग्जाम्पल इसका समझते हैं। एग्जाम्पल यहीं समझ लेते हैं इसका। इसको पहले रफ कर दें। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ और एग्जाम्पल इसका देखिए। जैसे लिखा है वाई वेस्ट योर टाइम, वाई वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग द गेम्स। वाई वेस्ट
वाई वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग द गेम्स। कहने का मतलब ये है कि भाई गेम खेलने में आप अपना समय नष्ट क्यों करते हैं। तो आप देखिए सेंटेंस वाई से स्टार्ट हुआ है, तो वाई को हटा करके यहाँ पर लिखना है आपको इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश, यानी कि ये बहुत मूर्खता की बात है कि आप अपना समय गेम खेल करके नष्ट करते हैं। तो इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू लिखना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देना है। वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग द गेम्स, प्लेइंग द गेम्स। समझ में आया आपको? ये बहुत ही आसान होता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत वाई से हुआ है तो वाई को हटा देना है और वाई की जो शुरुआत करनी, वाई को हटा करके जो सेंटेंस की शुरुआत करनी है वो इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश से करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की इसमें। तो अगर यहाँ पर आता है सेंटेंस में व्हाट दाउ, व्हाट दाउ, कभी कभी क्या होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है व्हाट दाउ से स्टार्ट होगा। व्हाट दाउ का मतलब होता है क्या हुआ अगर, व्हाट दाउ का मतलब होता है क्या हुआ अगर। तो अगर व्हाट दाउ से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो हम लोग इसके यहाँ पर लिखते हैं इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मच इफ। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा सेंटेंस व्हाट दाउ से स्टार्ट होता है तो आप व्हाट दाउ को हटा करके इट डज नॉट मैटर मच इफ लिखते हैं। दोनों का सेंस एक ही है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं जो लिखा है। जैसे सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए व्हाट दाउ वी हैपन टू लॉस द गेम। देखिए इस सेंटेंस को लिखा है व्हाट दाउ, क्या हो गया अगर हम लोग गेम को हार ही गए। तो यहाँ पर व्हाट दाउ को हटा देना है और आपको इसके जगह पे लिखना है इट डज नॉट मैटर मच इफ विस, और इफ के बाद आपको पूरा का पूरा ये सेंटेंस लिख देना है वी हैपन टू लॉस द गेम। असर्टिव सेंटेंस बन गया। ध्यान दीजिए इट डज नॉट मैटर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ़ मच इफ़ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अगर हम गेम हार भी गए तो दोनों का सेंस एक ही है। ये बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। तो इसी तरीके से दो तीन चीज़ें और हमको समझना है कि अगर व्हाट दाउ से स्टार्ट होता है तो इट डज नॉट मैटर मच इफ लिखते हैं, ये लिखते जाइएगा एग्जाम्पल। और अगर सेंटेंस में हाउ आया है, हाउ, अगर सेंटेंस में हाउ आया है तो हाउ को हम क्या करते हैं, हटा ही देते हैं, हाउ को हम हटा देते हैं। अगर एनी आया है तो वहाँ पर हम नो लिख देते हैं, अगर एनी आया है तो हम वहाँ पर क्या लिख देते हैं, नो लिख देते हैं। तो एक एग्जाम्पल आइए हम हाउ का समझते हैं। लिखा है हाउ कैन वी, जैसे लिखा है हाउ कैन वी फॉरगेट महात्मा गांधी। देखिए मैं एक बार एग्जाम्पल और महात्मा गांधी का दे रहा हूँ। महात्मा गांधी जी, यहाँ पर लिखा है सेंटेंस में कि हाउ कैन वी फॉरगेट महात्मा गांधी जी, हम महात्मा गांधी को कैसे भूल सकते हैं। तो आपको लिखना क्या है, वी कैन नेवर फॉरगेट महात्मा गांधी जी। यानी हाउ को हटा दिए और यहाँ पर नेवर का यूज करते हैं। यानी कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें हाउ आया है तो आप ये मान चलिए कि हाउ को हटा देना है और यहाँ पर नेवर का यूज़ करना है। एक रूल और है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था एनी को नो में और व्हेन को नेवर में, व्हेन को नेवर में चेंज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड,
व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड, उनकी ग्लोरी कब फेड होगी, यानी उनकी उत्कर्षता जो है कब जो है कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ग्लोरी कभी भी फेड नहीं होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड। तो आप यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर नेवर का यूज़ कब हो रहा है, जब कहीं ना कहीं सेंटेंस में कैन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाउ को हटाना है, हटा ही देना है, और कैन के वजह से यहाँ पर नेवर का यूज़ करना है। इस सेंटेंस में देखिए व्हेन आया है और कैन आया है, तो आपको यहाँ पर नेवर का यूज़ करना है। तो हाउ आ जाए, व्हेन आ जाए। देखिए व्हेन वाले सेंटेंस में तो नेवर का यूज 100% होता है। अगर आप यहाँ पर व्हेन का यूज़ कर रहे हैं तो नेवर का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस में व्हेन नहीं है फिर भी नेवर का यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस हम ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं और कोई भी चीज़ हटा सकते हैं, ऐसा रूल में है। तो इस तरीके से जो है एक एग्जाम्पल और बचा है एनी का। तो आइए एक एग्जाम्पल एनी का समझ लेते हैं कि एनी में कैसे हम बनाएंगे सेंटेंस को। एक सेंटेंस समझते हैं एनी का, तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर इज, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं इज देयर एनी स्मोक विदाउट फायर। यहाँ पर ये सेंटेंस जो लिखा है जरा ध्यान दीजिए, लिखा है क्या बिना आग के कहीं धुआं हो सकता है, उठ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए एनी आया है, तो हम सेंटेंस को बनाएंगे, लिखेंगे देयर इज नो, एनी को हम नो में चेंज कर देंगे, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो आप रूल पे जरा ध्यान दीजिए, रूल नंबर 2 को। हु और नॉट आया है तो एवरीबडी से, केवल हु आया है तो नोबडी से, और वाई आया है तो इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू, वॉट दाउ आया है तो इट डज नॉट मैटर मच इफ़, हाउ आया है तो इसे हटा देते हैं, एनी को हम नो में कर देते हैं और व्हेन को हम नेवर में कर देते हैं। ये अगर रूल आपने सीख लिया तो आपको 99% इंटरचेंज ऑफ असर्टिव और इंट्रोगेटिव का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपको आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो हमें दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।